सो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूज़ टीवी। ये जो सब्जेक्ट है, टेल अस योर स्टोरी, दिस इज प्रेजेंटेड बाय वुमेन पावर एंड सोशल अवेयरनेस फाउंडेशन इन एसोसिएशन विथ न्यूज़ टीवी डिजिटल मीडिया। एंड टुडे वी हैव विथ अस लॉयन प्रवीण शिंदे। ये लॉयन इसलिए बिकॉज ही इज़ प्रेसिडेंट ऑफ लॉयंस क्लब। ये डिटेल्स प्रवीण खुद ही बताएंगे। मैं सिर्फ ये सब्जेक्ट के बारे में आपसे ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट है टेल अस योर स्टोरी। अब आप सोचेंगे कि इतने छोटे से लड़के की क्या स्टोरी हो सकती है। ये जब आप प्रवीण के मुंह से खुद सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि 21-22 साल का लड़के ने बहुत ही अच्छे सोशल काम किए हैं, पर्टिकुलरली इस कोविड के टाइम पे। बट अदर देन कोविड, बिफोर कोविड ऑल्सो ही यूज टू डू लॉट ऑफ सोशल वर्क। किसी पार्टी में, लॉयंस की पार्टी में हमारी मुलाकात हो गई, मैं भी लॉयंस का मेम्बर हूँ। तो ऐसे ही कैजुअली बात करते करते ही टोल्ड मी हिज स्टोरी, तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंस्पिरेशनल बातें इसने काफ़ी कही। तो मैंने बोला यार इसका इंटरव्यू बनता है। वी रिक्वेस्टेड प्रवीण कि आप हमारे शो पे आइए और अपने बारे में बताइए, अपने स्टोरी बताइए, ताकि अदर्स शुड ऑल्सो गेट सम इंस्पिरेशन। एंड लकीली वी गॉट परमिशन फ्रॉम द मॉडर्न कॉलेज। ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ मॉडर्न कॉलेज। तो मॉडर्न कॉलेज की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनसे परमिशन मिल गई हमें। ये जो आप गार्डन देख रहे हैं ये मॉडर्न कॉलेज का ही है। एंड थैंक्स सच्चे दिल से, तहे दिल से, वी आर जेन्युइनली थैंकफुल टू द अथॉरिटीज़ ऑफ मॉडर्न कॉलेज फॉर ग्रांटिंग अस परमिशन टू शूट द एंटायर इंटरव्यू इन देयर कंपाउंड. Thanks to the principal, vice principal and other competent authorities for granting us the permission. So Praveen, welcome to our show. This is News TV and Women Power Social Awareness Foundation. आपका बहुत तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले सवाल तो ये है कि इतनी छोटी सी उम्र में कहाँ से इंस्पिरेशन मिली सोशल काम करने की? सबसे पहले तो थैंक्स टू डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। मतलब उन्होंने जो संविधान लिखा हुआ है उसकी स्टडी मैंने की। और सेकेंड थिंग इज कर्मवीर भाऊराव अन्ना पाटिल, उनके जो विचार नाम पे ये कॉलेज बना हुआ है। डेफिनेटली उनके नाम पे ये कॉलेज ने रैयत शिक्षण संस्था ये पूरे महाराष्ट्र में, मतलब जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते बच्चे लोग, तो उनके एक ऐसा थॉट्स था कि जितने मेरे सर पे बाल नहीं है उतने में गौर गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊंगा फ्री में। ये अन्ना साहब का कहना था और मानना था उनका। अन्ना उनके थॉट्स थे। तो उनसे मैंने सोचा कि अरे हम भी शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते, तो क्यों नहीं शेड्यूल कास्ट ही नहीं, समाज में कोई भी नीडी पीपल होगा तो उनको हेल्प करना चाहिए। ये फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी बनती है युवाओं की। तो उस सोच से मैंने सोशल वर्क चालू किया। तो सोशल वर्क करते 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 मुझे लायनजियम मिला। इट इज़ अ इंटरनेशनल लायंस क्लब। ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है लायंस क्लब। तो जब भी लायंस क्लब हमारे कॉलेज में इस्टेब्लिश हो रहा था तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल मैम ने मुझे रिक्वेस्ट की है इसके लिए कि आप प्रेसिडेंट बन सकते हो क्या इस पद के लिए, इतनी बड़ी जवाबदारी आप कर पाओगे क्या। मैंने बोला कि ठीक है। पहला कंफ्यूज था मैं कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है संधि, तो मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, एक्चुअली लायनेजियम क्या होता है, लायंस क्या होता है, मुझे कुछ भी पता नहीं था। फिर देन उसके बाद मैंने स्टडी किया, फिर बहुत सारे मुझे मेरे कलीग्स मिलते गए। सो वहाँ से मैंने सोशल एक्टिविटी के लिए चालू किया। तो दोस्तों इस वक्त हम प्रवीण शिंदे के घर पे हैं, मानखुर्द एरिया में हैं। उनके साथ है उनकी मदर, उनकी मम्मी मिसेस करुणा शिंदे। जब लास्ट टाइम हमने जब इंटरव्यू लिया था प्रवीण शिंदे का, ही इज़ प्रेसिडेंट ऑफ लॉयंस क्लब, जो मॉडर्न कॉलेज है, करमवीर भाऊ कॉलेज, बहुत फेमस कॉलेज है वाशी का। जब हम प्रवीण का इंटरव्यू ले रहे थे, क्योंकि इस छोटे से लड़के ने, मेरे ख्याल से इसकी उम्र होगी 21-22 की एज में इसने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की हैं। प्रेसिडेंट की पोस्ट संभाल रहा है लॉयन में, बहुत सारे सोशल काम किए हैं। तो ये बार बार अपने मम्मी का जिक्र कर रहा था। तो मैंने सोचा कि यार जब मम्मी का जिक्र कर रहा है तो मम्मी का इंटरव्यू तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो आज हम करुणा जी का इंटरव्यू लेने आए हैं, उनकी दास्तान सुनने आए हैं। अनफॉर्चुनेटली प्रवीण लॉस्ट हिज फादर व्हेन ही वाज वेरी यंग। बचपन में ही प्रवीण ने अपने पिता को खो दिया था। तो करुणा जी ने अकेले, इनके 2 बेटे हैं, मेहनत की, बहुत सारी मेहनत की। वो अभी खुद बताएंगी किस तरह से उन्होंने घर संभाला, किस तरह से उन्होंने बच्चों को पढ़ाई के लिए आगे मोटिवेट किया। उनकी इच्छा थी कि उनके बच्चे पढ़ाई में आगे निकलें और आगे चल के कुछ तरक्की करें। तो आज हमारे साथ करुणा जी भी हैं। और ये प्रोग्राम जो है, दिस प्रोग्राम इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन
वुमेन फोरम एंड सोशल अवेयरनेस फाउंडेशन एक एनजीओ है हमारी तरफ से विच इज़ पावर्ड बाय न्यूज़ टीवी। आई रिपीट, वुमेन फोरम एंड सोशल अवेयरनेस फाउंडेशन पावर्ड बाय न्यूज़ टीवी। इस वक्त हम मानखुर्द एरिया में है। हो सकता है बीच बीच में बाहर बच्चे खेल रहे हैं तो उनकी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रही है, तो थोड़ा सा माइनर डिस्टर्बेंस होगा, तो आप थोड़ा सा बियर कर लीजिएगा। तो करुणा जी, सबसे पहले तो आपको स्वागत करता हूँ मैं हमारे इस शो पे। ज़िंदगी बड़ी कठिन होती है। हस्बैंड के डेथ के बाद एक अकेली लेडी को घर चलाना, पहले बात तो मॉरल सपोर्ट, फिनेंशियल सपोर्ट, बहुत तकलीफ़ होती है। प्रवीण ने आपकी बहुत तारीफ़ की और आप तारीफ़ के काबिल हैं भी। आपने अकेले बहुत कुछ संभाला। प्रवीण बता रहा था कि आप बाइकला ज़ू के आसपास में एक ऑमलेट पाव का स्टॉल लगाती हैं। उनसे जो कमाई होती है उससे आपका वो घर चलता है और बच्चों की पढ़ाई होती है। कैसे आपने स्टार्ट किया आपके हस्बैंड के डेथ के बाद? वो गुजर जाने के बाद में मैंने 4-5 घर में काम भी किया, बर्तन माजना, कपड़ा धोना। अच्छा। उसके बाद में फिर एक दिन सोची कि अपन खुद का एक छोटा सा धंधा करें। तो फिर वहाँ पर गई मैं, थोड़ा 2-4 जन पहचान वाले थे, उनसे बातचीत करके एक स्टोव, एक इतना सा थोड़ा छोटा सा तवा लेके धंधा शुरुआत करे। तो चलते चलते अच्छा चलने लगा। तो उसके अंदर थोड़ा दिन कंबर के लिए मैं बीमार भी गिर गए, तो बड़े वाले की पढ़ाई नहीं कर पाई उसके लिए। फिर उसके बाद बड़े वाला भी बोला कि मुझे अभी पढ़ाई नहीं करने का, मैं का तो काम करूँगा। तो मैं बोली ठीक है, थोड़ा हेल्प होएगा घर में भी। तो वो काम पे जाने लगा। फिर मैं हफ्ते में जाने लगी, हफ्ते में 2 दिन कंबर दर्द दे रहा तो फिर घर में बैठने की, मगर रोज का रोज जाने लगी। अच्छा, आपको कमर दर्द यानी कि स्पाइन कंबर का है, प्रॉब्लम उसके है। बावजूद भी आपने काम जारी रखा? जारी रखा। अभी और करेंगे क्या, मगर और कोई सोर्स था नहीं? करेंगे। अभी भी मैं बैठी नहीं, पीछे ये रख के बैठी हूँ। मुझे अच्छा, ऐसा पिलो सीधा, रखा है सपोर्ट के लिए? हाँ, ऐसा एकदम स्ट्रेट नहीं बैठ सकती हूँ मैं। तो फिर खड़ा रह के मेरे कंबर का ऐसा प्रॉब्लम हो गया है। फिर भी अभी नहीं करेंगे तो चलेगा कैसा अपना घर। और इसकी पढ़ाई करने की मेरा एक सपना, ये कुछ तो बन जाए हमारे जैसा, ऐसा फुटपाथ पे ना धंधा लगाए, पढ़ लिख के कुछ तो इसको भी कोई तो 4 इंसान साहिब बोल के पुकारना चाहिए। अभी ये साहिब तो हो गया, ये तो प्रेसिडेंट है लायन क्लब का। तो ऐसी ये तो मेरी छोटी एक सी उम्र में ख्वाहिश साहिब है। हो गया है। ऐसी मेरी ख्वाहिश है हाँ। कि बड़े वाला भी घर के परिस्थिति के लिए उसकी भी पढ़ाई नहीं हो गई, हाँ। उसकी नहीं हो गई तो दूसरे की तो पढ़ाई होना चाहिए। दूसरा तो खुद के बलबूते पे पैर पे खड़ा रहना चाहिए। अच्छा प्रवीण, आप बता रहे थे कि लॉयंस का तो आपने पार्ट बता दिया, अब सोशल एक्टिविटीज़ में आप क्या क्या करते हैं? सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको बधाई कि आगे चल के फिर बातों बातों में रह ना जाए। छोटी सी उम्र में ये मन में ख्याल आना है। आपके एज के लड़के तो पहले अपनी गर्लफ्रेंड्स ढूंढते हैं, फिर उनको घुमाते हैं, ओके, घूमते फिरते हैं। सोशलाइजिंग आपकी पब्स में, डिस्कोस में, या यहीं यहीं खड़े रह के चैटिंग में हो जाती है। मोटरसाइकिल पे घूमना, सिगरेट पीना, बियर वियर पीना, लाइफ को एंजॉय करना, ये एज है एक। हमने भी की है सब इस एज में, बराबर है। लेकिन इस एज में 2021, यू आर 21, यस यस 21 साल की उम्र में आप सोशल एक्टिविटीज़ में इतना डीप घुस गए, तो गर्लफ्रेंड वगैरह कुछ चिढ़ती नहीं है कि भाई मुझे कब टाइम दोगे? अब ये मत बोला कि गर्लफ्रेंड नहीं है। नहीं सर, एक्चुअली गर्लफ्रेंड नाम मत लेना। चिढ़ती अब तो नहीं पीछे है। संभालना, गर्लफ्रेंड का नाम सुन के पीछे खुशी के मारे गिर न जाओ तुम। नहीं नहीं, गर्लफ्रेंड तो चिढ़ती नहीं, बट एक्चुअल में क्या होता है सर, हाँ। इस एज में युवा को पता नहीं होता एक्चुअल में करना क्या होता है। कंफ्यूजन ज़्यादा होती है। कंफ्यूजन ज़्यादा होते हैं उनके। उस कंफ्यूजन में तुमने एक पाथ ढूंढ ली कि मुझे सोशल एक्टिविटीज़ में जाना है, सोशल काम करना है। अन्ना साहब के आशीर्वाद से, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की आशीर्वाद से, बाबा साहब अम्बेडकर तो खैर इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, बहुत छोटे लोग हैं हम तो उनके सामने, लेकिन उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन जब उन्होंने बनाया, ही इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
तो उनके क्षेत्र छाया में अगर उनकी आशीर्वाद से उनके थॉट्स के ऊपर अगर आप 5 कदम भी चल पाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आप और मैं कोई भी। और उसके बाद फिर ये अन्ना साहब के जो थॉट्स को फॉलो कर रहे हैं आप, बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट ऑफ दिस मॉडर्न कॉलेज एंड ही अन्ना साहब वाज एन आर्किटेक्ट ऑफ दिस मॉडर्न कॉलेज। अच्छा, तो ये कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि कैसे मन में ख्याल आया कि सोशल एक्टिविटीज़ करनी है? सबसे पहले कहना चाहूँगा थैंक्स टू मेरी माँ, मेरी मातोश्री। वो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, जो स्ट्रीट पे रहते वैसे उनके हालात थी स्टार्टिंग में बचपन से। तो वो मुझे किस्सा सुनाते थे। सवाल है, जब आपके हस्बैंड की, आपके पति की डेथ हुई तो आदमी शटर्ड हो जाता है, मतलब टूट सा जाता है अंदर से। एक लेडी का हस्बैंड जब डेथ हो जाए और वो भी टूट सा एज में आदमी टूट जाता है। कैसे संभाला आपने खुद? टूट सा गई। मेरी मम्मी थी, मम्मी का थोड़ा हेल्प था। आपकी खुद की मम्मी? हाँ, उसका थोड़ा हेल्प था। वो मुझे बोलती थी कि तू धीर मत छोड़ना। अच्छा, धीर मत छोड़ना, मतलब हार मत मानना। तो हाँ, हार मानेंगे ना तो बच्चे लोग को पालन पोषण नहीं कर पाएंगे। ओके। आप बता रहे थे कि आपकी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में और आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी स्कूलिंग, जो पढ़ाई का खर्चा है वो उसके पीछे पूरे मम्मी का हाथ है। यस डेफिनेटली मॉम का हाथ है, क्योंकि मॉम ने वन सिंगल मदर है मेरी मॉम। तो उन्होंने जो बाहर उठाया है मेरा पढ़ाई का, मेरे भाई का, तो उनसे इंस्पिरेशन मुझे मिलता गया। जैसे कि उन्होंने, मैंने आपको बताया जैसे कि पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, तो वो सब बातें उनको एक टाइम पे खाना मिलता था, नहीं मिलता था। आज सुबह ब्रेकफास्ट किया है तो मॉर्निंग इवनिंग में खाना मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं था, लंच वगैरह उनका। तो फिर वो सब शेयर करते थे मेरे साथ बातें कि ऐसा होता था मेरे टाइम पे, बट अभी ज़माना बदल गया हुआ है, सो खुद के पैर पे खड़ा रहना सीखो, दूसरों की मदद करो, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ये अपने लिए नहीं है, ये समाज के लिए। सबसे पहला समाज आता है। तो उनसे मुझे गाइडलाइंस मिलते गए मॉम से। तो फिर मैंने सोचा नहीं, कुछ तो करना चाहिए। भले मैं ये हूँ, मेरे जो हॉबीज़ है वो मैं कहाँ ना कहाँ साइड में रखूँगा, उसको सेकंड प्रायोरिटी दूंगा, पर फर्स्ट प्रायोरिटी सोशल वर्क को दूंगा। जब आपके पति की डेथ हुई तो प्रवीण की एज कितनी थी? कुछ 2 साल का होएगा। अच्छा, इतना छोटा सा था। हाँ, तब से आपने अभी इसको बड़ा हाँ। किया, तो ऑलमोस्ट अभी वो 20 साल हो गए। मेरी मम्मी को हो गया 11-12 साल हो गया गुजर के। अच्छा, आपकी मम्मी की डेथ हो गई। हाँ, तो फिर तीनों हम लोग बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर चुके। कभी कभी तो ऐसा होता था, 1/4 किलो चावल लाते थे, एक 7-8 रुपए का, हाँ, 1-2 रुपए का बटाटा, थोड़ा दाल डाल के बैंगन, कभी ऐसा गुजारा करते आ जैसे गए। तैसे करके गुजारा करते थे। करते आए, लेकिन करुणा जी, मगर हार नहीं मानी मैं। और अभी भी मुझे 4 साल से कमर का बहुत प्रॉब्लम है। फिर भी मैं ट्रीटमेंट चल रही है आपकी? ट्रीटमेंट चल रही है। कभी पैसा रहेगा तो 3 पे करने को जाती, कभी नहीं रहेगा तो बैठ जाती हूँ। अभी घर में है तो कितना दिन हो गया, कमर से मेरे को दर्द देता है, मगर पैसा नहीं होने के कारण मैं जा रही नहीं हूँ। अच्छा, ये हम इस प्रोग्राम के थ्रू आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे अपने ऑडियंस से, जो भी ये प्रोग्राम देखेंगे, जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स हैं या जिनके पहचान में, रिलेशन में जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स हैं, देखिए इनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो ट्रीटमेंट कर सकें, और ये बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट होती है, फिजियोथेरेपी, ये सब। नाउ शी इज़ अ जॉबलेस लेडी। एक 2 साल से कोविड के टाइम पे ये घर पे बैठी है, इनका स्टॉल बंद हो गया है, इनका वेजिटेबल काउंटर जो ये लगाती थी वो बंद हो गया है। तो घर चलाने के लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, टफ टाइम्स फिनेंशियली आई एम टॉकिंग अबाउट। तो जो ऑर्थोपेडिक, जो खुद डॉक्टर्स हैं या जिनके पहचान में, रिलेशन में हैं, अगर वो फ्री ट्रीटमेंट दे सकते हैं हमारी करुणा जी को, तो वुमेन फोरम की तरफ से वी विल बी थैंकफुल टू यू, एंड मैडम की तरफ से भी आपको दुआएं मिलेगी, थैंक्स मिलेगा। ये एक मेरा मैसेज है, थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा। वैसे हम ऐसे ही किसी का इंटरव्यू नहीं लेते हैं कि पब्लिक बोलेगी यार किसका भी इंटरव्यू ले लिया, लेकिन एक एक चीज़ माइन्यूटली जब पब्लिक देखेगी, सुनेगी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो दे विल ऑल्सो रियलाइज़ कि यस, कि ये लड़के में बहुत दम है। वो सर्टिफिकेट्स, वो अवार्ड्स किस चीज़ के हैं?
जैसे सर आपने मुझे क्वेश्चन किया था पहले कि आपने आपके हॉबी छोड़ के मतलब सोशल एक्टिविटी की मैंने वो भी मैनेज किया सर मेरी हॉबीज़। जैसे बेसिकली मुझे डांस सिंगिंग करना पसंद है बहुत सारे, और मैं एक स्पीकर हूँ। स्टेट लेवल नेशनल लेवल पे वुमेन के राइट्स के बारे में स्पीक करता हूँ। बट एक्चुअल में ना कॉलेज में एक आर्ट सर्कल होता है, तो जब भी मैंने आर्ट सर्कल फैमिली ज्वाइन की तो उसमें मुझे 4 डायरेक्टर्स मिले, शशिकांत कांबड़े, नितोष जादव, वैभव डांगले और केतन भगत। ओके। मतलब जैसे कहते हैं ना हीरे की पहचान एक जौहरी को होती है, उन्होंने मुझे गाइड किया कि तू बोल सकता है, तू कर सकता है, आगे तेरे में वो जज्बा है जैसे आपने कहा, तो तू इम्प्रोवाइज कर अपने आप को। तो फिर मैंने स्टडी किया उस पर, तो मैं स्टेट पे नेशनल पे इंटर कॉलेज कंपटीशन हो कुछ भी हो तो वुमन के बारे में मैंने राइट्स उन पे स्पीच करता हूँ। सिंगिंग में भी मुझे प्राइज़ मिले, शेरो शायरी में भी मुझे प्राइज़ मिले हुए। अच्छा, तो ये सब छुपी हुई बातें अभी आ रही हैं। तो ये जो शेरो शायरी और कविताएं जो सुनाते हो वो ऐसा पोल को देख के या फर्नीचर को देख के तो शेरो शायरी नहीं आती है ना दिमाग में, है ना? नहीं, ऐसा जब कोई लड़की होती है या ब्रेकअप होता है या प्यार में आदमी होता है तो ऑटोमेटिकली शेरो शायरी होती है ना। हमारे जैसे आदमी को देख के तो शेरो शायरी नहीं होती होगी ना आपकी? नहीं ऐसे नहीं सर, आपको भी देख के होती है, क्योंकि आपके जो इंस्पिरेशन हमारे सीनियर हो सर आप, हाँ। तो आपको भी देख के होती है, पर लड़की को ज़्यादा देख के थोड़ी अलग फीलिंग होती है मेरे को सर। देख के तुमको पेट्रियटिज्म की और सोशल काम की तो आएगी, बाकी रोमांटिक शायरियाँ तो आपको लड़की को देख के ही आएंगी, जो भी कोई भी आपकी गर्लफ्रेंड होगी। विद ड्यू रिस्पेक्ट उसका रिवील नहीं करेंगे हम नाम, अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, दूसरा बीच में आपने एक बात कही थी, आप बता रहे थे आपसे जब मुलाकात होती रहती है आपको मेरे से इंस्पिरेशन मिलती है, मुझे आपसे इंस्पिरेशन मिलती है बिकॉज ऑफ योर एज। आपकी एज में मैं शायद इतना नहीं कर पाया था, तो एक मन में रह जाता है कि यार ये छोटी सी उम्र में बहुत कुछ लड़का कर रहा है। आपने बताया था कि आपने अपनी मम्मी को विद ड्यू रिस्पेक्ट, काम तो कोई भी छोटा होता नहीं है, लेकिन आपकी मम्मी ने ऑमलेट पाव का एक स्टॉल लगाया था जू बाइकला के बाहर, एंड दैट वाज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम फॉर योर फैमिली बिकॉज यू लॉस्ट योर फादर फ्यू इयर्स बैक। तो आपकी मम्मी ने ऑमलेट पाव का एक स्टॉल लगाया, फिर बीच में सब्जियों का भी आपने बिजनेस किया, और लॉकडाउन में आप सब्जियां घर पे दे के आते थे। इस पे थोड़ा एलॉबरेट कीजिए, लेट अस गेट सम इंस्पिरेशन। सी एक सिंगल मदर के लिए अपना घर चलाना कोई छोटी बात नहीं है गाइस, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और घर में मैं छोटा हूँ सबसे, तभी मुझे लग रहा था कि अरे कुछ तो करना चाहिए, मतलब मम्मी कितना हमको सपोर्ट तो करते हैं लाइफ में। तो कोविड का टाइम आ गया, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ तो बिजनेस चालू करना चाहिए। इसके लिए फिर मम्मी को मैं हेल्प कर रहा था। भाईकला भाजी मार्केट में हम लोग का स्टॉल है सब्जी का, होलसेल का, तो वहाँ पे भी मैं रुकता था, वहाँ पे भी टाइम मैंने किए, सब्जी बेचा है मैंने खुद, मैंने आमलेट पाव बना के लोगों को खिलाया है। मैं खुद बनाता था आमलेट पाव, बट अभी कोविड की वजह से वो सब बंद है फिलहाल तो। अच्छा करुणा जी, जब आप अकेली पड़ गई तो मॉरल सपोर्ट तो कुछ लोग देते हैं रिश्तेदार में, बराबर है? कुछ रिश्तेदार आते हैं थोड़े दिन, 2, 4, 6 महीना, लेकिन उसके बाद तो 20 साल हो गए। आज अभी मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली 19-20 साल हो गए, यू लॉस्ट योर हस्बैंड, आपके हस्बैंड की डेथ हो गई। एक अकेली लेडी घर संभालना, सुबह खाना बनाना, उसके बाद फिर मानकुट से बाइकला ट्रैवल करना, ये जर्नी कैसे आपने निभाई? तो आप क्या करेगा कि इसका देखो खानदान सिर्फ बोलने को रहती, मगर जब अपने पे दिन बुरा आता है तो कोई अपने को हेल्प नहीं करता। बराबर है, कोई ही हेल्प नहीं। तो शायद मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम करेंगे, मगर मैं ऐसा सोची कि जब अपना हाथ पैर है मजबूत तो किससे हेल्प नहीं, किसके आगे हाथ क्यों फैलाए? अच्छा, ये आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट, हाँ, एक सेल्फ रेस्पेक्ट है कि नहीं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। सलाम आपको। अपना हाथ पैर से सलामत है ना तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। और वही मैं बच्चे लोग को भी संस्कार दी, जितना अपने से मेहनत होता, 1 रुपये मिलेगा ना, आटा ना खाएंगे, चारा ना मेंटेनेंस है, वो दवा दारू करेंगे, चारा ना अपन बचत करेंगे। हाँ, खुद खाएंगे, खुद के बल हाथ नहीं फैलाएंगे, किसी का एहसान ऑब्लिगेशन अब भी मैं 2 साल से घर में हूँ, तो अकेले लड़के के
पगार पे घर नहीं चलता, मेंटेनेंस है, लाइट बिल है। अभी ये लोग मोबाइल है तो वो कितना 800 का 900 का 3-3 महीने का मोबाइल का ये रिचार्ज डालते हैं। फिर केबल है और छोटा मोटा कुछ छोटी-मोटे घर के बात खर्चे तो बहुत सारे होते हैं। खर्चे सिर्फ- कभी ट्यूबलाइट जाता, कभी पंखा जाता, कभी फ्रिज, कभी मिक्सर, ऐसा तो कुछ ना कुछ खराब होते ही जाता है। मगर इन 2 साल में मेरे पास थोड़ा था गहना, वो गिरो मार के मैंने गुजारा करते आई, मगर किसी के आगे मैं हाथ फैलाई नहीं। मेरा एक ये है धैर्य, जान जाए गम नहीं मगर शान नहीं जाने देने का। अच्छा, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी। इस बात के लिए आपको सच्चे दिल से दुआ सलाम कि आपने मेहनत की, हाथ नहीं फैलाया, ऑब्लिगेशन नहीं लिया, एहसान नहीं लिया। प्रवीण 2 साल का था, आज वो 21-22 साल का है। इसके मन में भी मेरे ख्याल से यही है कि जितना जल्दी हो सके मैं अब कमाऊं। मेरा लड़का 4 इंसान में जाता है, उठता है, बैठता है, तो लोगों को ऐसा लगता होगा ये भी हाई फाई स्टैंडर्ड में से होएगा। हाँ, मैं ऐसा रखती हूँ, मैं जल्दी अपने खुद के लिए पेटीकोट या एक ब्लाउज या साड़ी नहीं खरीदती, मगर चलो ये 4 इंसान में जाता, उठता, बैठता, ये अच्छा दिखना चाहिए। ये अच्छा दिखना चाहिए। आप अपना सेक्रीफाइस करती हैं, अपनी हाँ। इच्छाओं को मारती हैं, लेकिन बच्चों का ख्वाहिश पूरा करती हूँ। हाँ, वो तो एक माँ का दिल है कि हर माँ, हम इंडियंस तो बहुत इमोशंस होते हैं हमारे। अभी भी आपकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं। तो ये मैं बार बार वही रिपीट करने का मन करता है मेरा कि इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतने बड़े बड़े उसूल बना लिए, एक बहुत ही नोबल कॉज के लिए आपने अपने कदम बढ़ाए और उस पर फॉलो भी किया। हालांकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ये सब मौज मस्ती छोड़ के, ये जो एक एज है उसमें टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा होती है, उन सबको कंट्रोल करना, वो सब छोड़ के आपने वो रास्ता पकड़ा जो आपको बड़े आपके बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पे चले, आप अपना अन्ना भाऊ साहब के रास्ते पे चले। हालांकि अभी तो बहुत सारी ज़िंदगी पड़ी है, बहुत सारे काम करेंगे आप, जिस तरह से आपका जज्बा है, जिस तरह से आपको जोश जुनून ज़ील दिख रही है, तो डेफिनेटली आई थिंक यू विल गो अ लॉन्ग वे। लॉयन में ये प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, ये आपके क्लब का नाम क्या है, लॉयंस क्लब का? लायंस क्लब नवी मुंबई केबीपी कॉलेज कैंपस, ये केबीपी का फुल फॉर्म? कर्मवीर भाऊराव पाटिल। अच्छा, जो आपके कॉलेज का नाम है वही आपने लॉयंस का क्लब का नाम रखा हुआ है। भाई छोटी सी उम्र में, हाइट भी छोटी है और उम्र भी छोटी है, लेकिन काम बहुत बड़े हैं। मतलब कोई भी ये बोल सकता है कि यार वो देखो प्रवीण जा रहा है, प्रवीण जैसा बनो। हर माँ बाप यही बोलेंगे अपने बच्चों को कि भाई प्रवीण जैसा तू क्यों नहीं कर सकता है। तो काफ़ी लड़के तुमको गालियाँ भी देते होंगे मन में, यार तू इतने सब काम कर रहा है, गालियाँ हमको मिल रही है बिकॉज हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो एनी जोक्स अपार्ट, प्रवीण ने छोटी सी उम्र में बहुत सारे काम किए। बार बार मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन मन से निकल रहा है, ये रिपीटिशन हो रही है, मन से हो रही है, क्योंकि रह नहीं पा रहा हूँ मैं। अच्छा लगता है ऐसे नौजवान लड़कों को मिलके, अच्छा लगता है। जो मेरे से भी 1 साल छोटा है, मेरे से 1 साल ही छोटा होगा ना तू, ठीक है। तो इतने छोटे से उम्र में इतने सारे बड़े बड़े काम किए हैं, उसके बाद लॉयन ज्वाइन किया है। लॉयन में भी काफ़ी आगे जाएगा, ये 100% जाएगा, वो तो मुझे पता है इसके जोशे जुनून को देख के। कि अपना पेट काट के हम बच्चों को पालते हैं, पेट काटते हैं, अपने मन को, अपने मन की इच्छाएं जो हैं वो हम दबा देते हैं कि नहीं बच्चे ज़्यादा खुश हों। इसके लिए तो मैं आपको बार बार दुआएं दूंगा, थैंक्स बोलूँगा। और अभी 2 टाइम परवीन ने मुझे लेके आया था लायंस क्लब के मीटिंग में, एक टाइम पुणे, एक टाइम वाशी। अच्छा, मैं एक सॉरी, मैं बीच में आपको काटता हूँ करुणा जी। आपका बेटा एक ये प्रवीण है, दूसरा बेटा आपका वकील के पास जॉब करता है। पैसे से इंसान बड़ा बनता है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन दिल अच्छा हो, जैसे कि प्रवीण का दिल अच्छा है। प्रवीण काफी लोगों की मदद करना चाहता है, कर भी रहा है, कर रहा भी। अभी तो छोटी उम्र है, 21-22 साल है, अभी तो इसको मैच्योरिटी और भी आएगी, तो ये मदद करेगा। तो आप ये मत सोचिए कि प्रवीण छोटा है फाइनेंशियली। पैसे से आदमी बड़ा जरूरी नहीं है कि बड़ा दिल होना चाहिए, नीयत होनी चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, दिल साफ तो सब कुछ साफ। तो अभी मैं 2 टाइम मेरे को लेके आया, मैं खुश हो गई दिल में कि आज मेरा बेटा बड़े बड़े लोगों में बैठता है, उठता है,
आपको पता है इसका लॉयंस में बहुत नाम है। लॉयन क्लब में ये प्रेसिडेंट तो है। जब मैं पहली बार मैं नया लॉयंस का अभी मेंबर बना था, अच्छा। तो मैं इसके ऊपर मेरी बहुत नज़र थी। मैं बोला ये कौन लड़का है यार, ये बार बार बहुत एक्टिव है, यहाँ वहाँ घूम रहा है, बहुत सारे काम कर रहा है। तो मैं खुद इसके पास गया और अपना इंट्रोडक्शन दिया। मैं बोला भाई तुम कौन हो? मैंने इसको आप नहीं बोला, मैं बोले तो मेरे बेटे की उम्र का है, छोटा सा है। तो मैंने इसको बोला कौन हो भाई, तुम बहुत एक्टिव लग रहे हो। तो इसने मेरा अपना खुद का इंट्रोडक्शन मुझे बताया। तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। मैं मतलब काफ़ी खुश हो गया कि इतना छोटा लड़का है, इतनी बड़े बड़े काम कर रहा है और ये आगे जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, ये अच्छा काम कर रहा है। दुआएं हमेशा साथ हैं, काम आती हैं, आपको भी आएंगी। बुरा वक्त आया है, निकल जाएगा। तो फिर उधर देख के मुझे अच्छा लगा थोड़ा। मैं बोली चलो 4 इंसान में अच्छे बैठ रहा है, उठ रहा है, मुझे खुशी हो गई वो देख के। मगर अभी कैसा 4 इंसान में जाने का तो अच्छा थोड़ा क्या बोलते स्टैंडर्ड बन के जाना पड़ेगा। इसके लिए वो हिसाब से मैं आई थी। मगर हमको ही मालूम है, हमारे दिल को ही मालूम है कि अभी आप भी तो खुद देख रहे हो। नहीं, आपका घर अच्छा है, इतना अच्छा घर है, आपका खुद का घर है। छोटा घर है तो क्या हुआ, है तो खुद का घर ना। तो वही धंधा करते करते आपका दिल करते इतना बड़ा है, आपने अकेले 2 बच्चों को संभाला है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। आदमी टूट जाता है, आप टूटी नहीं। नहीं, हार तो मैंने नहीं मानी जिंदगी में कभी। मैं बोली नहीं, ये दुनिया है, कुछ भी बोलती, मगर हार नहीं मानने का। अच्छा भी रहेगा तो देखा नहीं जाता, भीख भी मांगेगा तो देखा नहीं जाता। अच्छा प्रवीण, आप बता रहे थे कि आपको कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी इनवाइट कर रही हैं टू ज्वाइन देम। यस यस डेफिनेटली मुझे ऑफ़र दिया जा रहा है बहुत ही पॉलिटिक्स पार्टी से कि आप आइए और हमारी पार्टी को मतलब युवाओं को इंस्पिरेशन मिलेगा मुझसे। अच्छा। बट डेफिनेटली मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में। इतने जल्दी मैंने उनको आंसर नहीं दिया, सोच रहा हूँ उसके बारे में, देखते सी क्या होता है। हाँ, हमेशा अक्सर ऐसे होता है, लोग सोशल काम करते करते पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, पॉलिटिक्स वाले फिर सोशल काम करते हैं। पॉलिटिक्स एंड सोशल वर्क गोज़ हैंड इन हैंड। नीयत साफ़ हो तो आप सोशल काम पॉलिटिक्स में भी कर सकते हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, अच्छे पॉलिटिशियंस हैं जो पॉलिटिक्स में रहने के बावजूद भी टाइम निकालते हैं, सोशल काम करते हैं और साइड बाय साइड अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, हो सकता है थोड़े दिनों के बाद हम भी आपका किसी पॉलिटिकल पार्टी के होर्डिंग बोर्डिंग में, बिल बोर्ड्स में कहीं पे भी आपका फेस देखने को नज़र आ जाए। हमको भी खुशी मिलेगी कि अरे यार ये तो कॉर्पोरेटर बन गया या एमएलए बन गया। नो बराबर जब है। भी मैं खड़ा होगा पॉलिटिक्स में, हाँ, समाज के लिए, इस देश के लिए खड़ा होगा। इस देश में ऐसे बहुत सारे टॉपिक से प्रॉब्लम चालू है युवाओं को लेके, ज़्यादा करके जॉबलेस है सब युवाओं। मेरे जितने भी मित्र परिवार है इस देश में सब जॉबलेस है। अभी कोरोना की वजह से सबकी जॉब चली गई है। पढ़ाई करके भी इस देश में, इस देश के बच्चे लोगों को कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहे। तो इसके लिए, उनके लिए मैं कुछ करना चाह रहा हूँ। इसके लिए मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहा हूँ, करूँगा डेफिनेटली इन फ्यूचर। सो देखते युवाओं के लिए खास। चलिए, अच्छी भावना है आपकी। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और बेस्ट विशेस टू यू। आप कोई भी अच्छा काम करें जो देश के हित में हो, युवाओं के हित में हो, पब्लिक इंटरेस्ट में हो, उसके लिए तो डेफिनेटली बेस्ट विशेस और हमारा सपोर्ट आपको हमेशा रहेगा ही रहेगा। थैंक यू सो मच। देखिए, हम लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, हम ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वकील, डॉक्टर या जो बहुत ज़्यादा हाई फाई जिसको आप अमीर लोग बोलते हैं या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हम सिर्फ उनका इंटरव्यू नहीं लेते। हमारा वुमेन फोरम जो एनजीओ है, हम उन लोगों का इंटरव्यू लेते हैं ताकि आपका इंटरव्यू जो लोग देखेंगे उनको इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए। इंस्पिरेशन मतलब वो प्रोत्साहन, मेरे ख्याल से कि वो देख के उनको भी लगे कि नहीं यार, एक लेडी जब अकेले हस्बैंड की डेथ के बाद इतना सब कुछ कर सकती है, तो भगवान की दुआ से उनकी फैमिली में बाहर आएँ, कुछ काम करें, अच्छा काम करें, सोशल काम करें, खुद को आगे लेके जाएं, बच्चों को आगे लेके जाएं। पैसा सबके पास नहीं होता है, लेकिन मेहनत करने से आदमी पैसा और इज्जत दोनों कमा सकता है जो आपने कमाया है। तो जितना मेरे से अभी तक हो रहा है, इतना तकलीफ में मैं जाती हूँ, करती हूँ। और अभी खुल जाएगा वो गार्डन रानी बाग का, तो मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ मांगती हूँ कि बहुत अच्छा होएगा, जल्दी अगर खुल जाएगा तो हो जाएगा। आपको तो पता होगा कि जैसे सुख
बहुत देर तक नहीं रहता है, वैसे दुख भी बहुत देर तक नहीं रहता है। सुख भी आता है, दुख भी आता है। थोड़ा सा ये तो जिंदगी है, ये इंसान जिंदगी है। अभी कोविड का टाइम चल रहा है पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, कॉमन आदमी, पुलिस वाले, अभी किस को थैंक्स बोले, सबको थैंक्स है। सब लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि ये कोविड हट जाए ताकि एक नॉर्मल लाइफ आ जाए, लोगों के धंधे चालू हो जाए, नौकरियां चालू हो जाए, इतना कुछ हो जाए कि घर चलना शुरू हो जाए। होगा, भगवान परीक्षा लेता है, लेकिन इतनी लंबी परीक्षा नहीं लेता है कि आदमी हद से ज्यादा टूट जाए। हद से ज्यादा टूटे मापत हो गया ना अभी 2 साल से। नहीं, फिर भी आप टूटी नहीं है, आपके चेहरे पे मुस्कान है। देखो कैसा रहता है, लेकिन आप में आत्मविश्वास है, विल पावर है, टचवुड, भगवान की दुआ से अभी भी अच्छा वक्त आएगा। आप टेंशन मत लीजिए। अभी कोविड धीरे धीरे भगवान की दुआ से कम हो रहा है, लोगों में समझ आ रही है कि नहीं, बहुत ज़्यादा मार्केट में जाएंगे, बहुत ज़्यादा खुली छूट में उसका फ़ायदा उठाएंगे तो कोविड वापस भी आ सकता है। तकलीफ एक को नहीं, एक आदमी 100 लोगों को कोविड फैला सकता है। और इसमें मेरे बच्चे लोग ने भी मुझे बहुत हेल्प किया। क्यों? तो ऐसे एरिया में भी रहने के बावजूद भी नशा पानी कुछ वो लोग को कोई बुरी आदत नहीं है। बुरी आदत है ही नहीं है। कोई बुरी आदत नहीं। मैं यही चाहती हूँ, हमारा बाबा साहेब अम्बेडकर, एक गौतम बुद्ध, बस उनकी दुआ है। आपने तो 2 महान आत्माओं का नाम ले लिया, बाबा साहब अम्बेडकर तो पूरे इंडिया में इनको तो भगवान का दर्जा मिला हुआ है, और गौतम बुद्ध भगवान ही है। तो आप बस उनकी दुआएं हैं आपके साथ, आप टेंशन मत लीजिए। बाबा साहेब अम्बेडकर, गौतम बुद्ध की दुआ है कि मेरे दोनों ही बेटे, मेरे दोनों ही लाल गलत रास्ते पे नहीं चले। नहीं जाएंगे। प्रवीण को मैं जानता हूँ, नहीं जाएगा। ये आपकी नहीं चले। ये आपका बहुत ख्याल रखता है। ये आपको, आप खुशनसीब हैं। नहीं, घर में भी ना मैं धंधे पे जाती हूँ, सवेरे बड़े वाले के लिए डब्बा बनाती, इसके लिए डब्बा बनाती, खुद के लिए डब्बा बनाती। 9 बजे तक मेरा डब्बा तैयार करके, नाश्ता बिश्ता बना के, चाय भी पी के मैं 9:30 को घर के बाहर गिरती हूँ। पहले आप अपना घर का खुद का काम करके इनके लिए खाना वाना बनाती हैं, फिर आप अपने बिजनेस के लिए निकलती हूँ। रात को कितने बजे आती हैं? फिर रात को मेरे को 8 अकेली हूँ, तो धंधा बंद करने को वो स्टोव सफा करके, तवा घसने के लिए, वो बर्तन घसने के लिए, फिर वो अच्छा, बर्तन। आपको वो जो ऑमलेट पाव का जो आप स्टॉल लगाती हैं बाइक में, आपको कोई हेल्पर नहीं है? नहीं है। क्यों? तो वहाँ पर क्या बोलते, बनाने वाले बोलते 400-500 रुपए दो पगार एक दिन का। कमाई का आधा हिस्सा तो वहाँ चला जाएगा। तो फिर मोदी को पैसा कहाँ से लाओ? फिर उनको 500 रुपए देगा तो मुझे क्या बचेगा? क्या बचेगा? बराबर है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं खुद ही बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ, कॉफ़ी बनाती हूँ, ऑमलेट रोल बनाती। हाँ, चाय बनाती हैं, ऑमलेट बनाती हैं, बॉयल करती हूँ। यहाँ से इतना बोझा सामान जाती हूँ। हालांकि आपके पीठ में स्पाइन इसके लिए मुझे वैसा हो गए ले। अच्छा, वो बोझा वन साइड ले लेके, और फिर भीड़ इतना रहता ना ट्रेन में, फिर वो उधर से धक्का, वो उसके उधर से धक्का, और उसके अंदर इतना बोझा मेरे वन साइड राइट साइड में। तो उसके वजह से मुझे तकलीफ होना चालू हुआ, मगर मैं ध्यान नहीं देती थी। मगर अभी ना बोलते ना उम्र के हिसाब से अभी मुझे तकलीफ होने लगा उस चीज़ का। तो फिर कहाँ से अपन 400-500 रुपया उनको देने का? इसके लिए मैं खुद ही करती हूँ, खुद ही बर्तन मांजती हूँ। फिर धंधा बंद करने के लिए मेरे को अकेले को, सब जन का धंधा बंद होता है 6:30 बजे। ओके। मगर मैं अकेले रहने के वजह से मुझे 8 बजता उधर। हाँ, वो बिजनेस बंद करने, वो वाइंड अप करने, बर्तन रखने में, करने में, हाँ, टाइम लग जाता है। तो 8 मुझे बजता ही। फिर रानी बाग से भाईकेला स्टेशन एक 15 मिनट लगता। फिर ट्रेन में कभी गर्दी रहता है, कभी नहीं रहता है। वहाँ से फिर कुर्ला उतरो, कुर्ले से फिर हरबारा लाइन गाड़ी पकड़ो, फिर वहाँ से रिक्शा करके यहाँ पर आने तक 9:30, पौने 10, 9 ऐसा बजता है। तब तक परवीन मेरा चावल बनाता है, कुछ तो भाजी बनाता है, नहीं तो कभी पैसा ज़्यादा मिलेगा तो मैं बोल के जाती, मटन लेके आ, मटन मसाला बना, अरे मटन हंडी बना, मटन कड़ी बना, ना तो मटन भाजी बना, राइस बना। और ये सब बना लेता है? हाँ, बना लेता है। सीख गया जब? हाँ। अरे इसकी बीवी तो बहुत खुश हो जाएगी।
सब बना लेता वो, फिर बर्तन बिर्तन मांज के रखता। फिर मैं आने के बाद में फिर वो लोग को पूछूंगी चपाती बनाओ क्या जवारी का रोटी बनाओ। हाँ। फिर ये लोग बोलेंगे मम्मी चपाती नहीं तो जवारी का रोटी। तो फिर आके हाथ पैर धो के फिर 4 रोटी डाल देती हूँ। आप सुबह 9 साढ़े 9 बजे निकलती हैं, रात को 9 साढ़े 9 बजे आती हैं। हाँ सुबह घर का काम खत्म करके जाती हैं, फिर रात को आके वापस आपको घर का काम करना पड़ता। फिर सेकंड डे पे फिर वही रूटीन, फिर वही दिनचर्या चालू हो जाता है आपका। और फिर कभी कभी पैर दर्द देने लगा तो फिर तेल लेके पैर को दबा के मालिश करता परवीन। हाँ। फिर खाएला बर्तन भी मांज के रख देता है। हम्म। चलिए बेटे तो आपको बहुत अच्छे हाँ। मिले ना, भगवान ने आपको दोनों ओए। बेटे अच्छे दिए जो आपका दिए। ख्याल रख रहा है। फिर बड़े वाला भी कपड़ा विपड़ा धोता है, हाँ। वो भी मेरा खाना तैयार होने तलक। मगर इतना है कि हमको 2 टाइम गरम गरम मांगता है। सवेरे का खाना हम शाम को नहीं खाते, शाम का खाना सवेरे नहीं बचा के रखते। अच्छा अच्छा। जितना लगता है मैं पूछूंगी तू कितना रोटी खाएगा, तू कितना रोटी खाएगा। फिर ये लोग बोलते वेस्टेज नहीं करते। हाँ वेस्ट वेस्ट नहीं करते। और वो वेस्ट होने के बाद में वो बचेगा ना, फिर वो खाने का दिल नहीं होता है कि खाने का एक ही चीज़ 2 टाइम, हाँ। तो इसके लिए दिल नहीं कहता। फिर वही हिसाब से फिर 5 रोटी बनाती हूँ, हाँ। आधा वाटी चावल राइस डालती हूँ, और फिर तीनों को कितना तरकारी लगता है वो हिसाब से पानी में डालती हूँ। हाँ। अभी बनाती अभी खाते, ऐसा है। ये सवेरे का खाना शाम को नहीं खाते हम। हाँ तो देखिए ये करुणा जी ने बातों बातों में एक गांधी जी जो कहते थे कि खाना अन्न वेस्ट नहीं होना चाहिए, जितना आपके पेट में ज़रूरत है उतना ही आप लो, प्लेट में वेस्टेज मत करो। कि इंसान जी रहा है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया यूनिवर्स में, अगर हम मेहनत करें तो सिर्फ पेट भरने के लिए, खाने के लिए। तो करुणा जी ने हल्के फुल्के शब्दों में एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया कि वेस्टेज ऑफ फूड इज़ अ क्राइम, एक्चुअली इट्स अ क्राइम। तो करुणा जी आपने अपनी दिल की बातें बताई, बहुत सारी बातें ऐसी बताई जो एक सीख के रूप में हम ले सकते हैं, मैं और ऑडियंस। अच्छा। कि एक लेडी ने अकेले अपने घर को संभाला, उसके लिए फिर से मैं आपको सलाम करता हूँ। आपका बेटा इतना अच्छा है, नीयत इसकी इतनी साफ है, आपकी मदद करता है। नहीं तो आजकल के लड़के तो जिंदगी ऐसे गुजारते हैं कि मतलब घर पे ध्यान ही नहीं देते हैं। आपका प्रवीण अच्छा है, आपका बड़ा बेटा अच्छा है जो जॉब कर रहा है। चिंता मत कीजिए, अच्छा वक्त वापस आएगा, ज़रूर आएगा। नीयत साफ़ है, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो हम आपको शुक्रगुजार हैं, वी आर थैंकफुल टू यू कि आपने आपकी दिल की बात ऑन कैमरा हमारे नहीं, जो है वो मैंने बता दिए। हाँ, जो आपने बताई वो सच जो है, फैक्ट है। हाँ। आपने घुमाया फिरा नहीं, जो दिल की बात थी जो है वो सिंपल से शब्दों में बताई। हाँ। जो बहुत अच्छा लगा, सुन के बहुत अच्छा लगा। खाना करने में अभी देखो हम गरीब ही है, मैं हम आप लोग गरीब फिनेंशियल हो सकता है थोड़े बहुत, लेकिन आप दिल की गरीब नहीं है। क्या इतना महंगा हो गया है हर चीज़। अभी 65 वाला चावल लाते हम, जवारी 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो जवारी है, उसमें भी हम आधा चावल डालते हैं जवारी में भी। तो इतना महंगा ला के वेस्ट क्यों करने का खाना, फेंकने का क्यों। बराबर, राइट। अभी इतना अनाज के लिए अपन इतना मेहनत करते, इतना महंगे का अनाज लाते, तो उसको वेस्ट नहीं करने का ना। तो इसके लिए सवेरे 5-6 चपाती, थोड़ी सी तरकारी डब्बे के लिए, शाम को थोड़ी सी 4-5 रोटी, आधा वाटी चावल, थोड़ी सी तरकारी, बस इतना ही बनाती चलिए हूँ। प्रवीण को पूरा खाना सिखा दीजिए। सीख लिया वो खाना पूरा प्रवीण को तो पूरा आता उसको। शादी हो जाएगी तो इसकी बीवी बहुत खुश हो जाएगी कि चलो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखो एक हिसाब में ये भी सोची कि माँ आपके ज़िंदगी तलक कब तलक जाएगी। हाँ, राइट। कब कुछ हो गया मुझे, आपका शादी हुआ नहीं हुआ वो तो तकदीर की बात है, मगर खुद आप हाथ से पका के भी खा सकते हैं। किसको बोल नहीं सकते कि हमको एक वाटी सालन दो, हमको एक रोटी दो। नहीं, हाथ नहीं फैलाने का किसके आगे। जैसे कि सर मैंने मेरे इंटरव्यू में कहा था कि एक टाइम को मेरी मम्मी को मिलता था खाने, जब भी वो बचपन में थे
सुबह का नाश्ता मिलता था तो दोपहर का खाना नहीं मिलता था। तो वो सोच हमको बताते थे कि खाना वेस्टेज नहीं होना चाहिए। आज तुम्हारे नसीब में रोटी है, चावल है, मेरे टाइम में तो उतना भी नहीं था। तो वेस्टेज मत कीजिए, ये किसी न किसी को आगे मिल काम जाएगा, आएगा। काम आएगा। तो वेस्टेज मत कीजिए। जैसे मैंने दिन निकाले, झोपड़े में एक टाइम का खाना मिलता था तो एक टाइम का खाना नहीं मिलता था, तो इसके वजह से जितना ही लगता है उतना वेस्टेज हम लोग नहीं करते। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ आज मिसेस करुणा शिंदे और प्रवीण शिंदे। इनका तो इंटरव्यू हमने पहले से ही लेके रखा हुआ है, तो वी आर जेन्युइनली थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम कि इन्होंने टाइम निकाला और हमसे आज गुफ्तगू की बात की ऑन कैमरा। एंड थैंक्स टू यू। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप दिल छोटा मत कीजिए। मेहनत करने वालों को हमेशा सक्सेस मिलती है, और मेन सक्सेस उनको मिलती है जिनकी नीयत साफ़ होती है। आप दोनों की नीयत साफ़ है, तो दुआएं किसी की ज़रूरत है नहीं। आपके बाबा साहब अम्बेडकर का आशीर्वाद है, गौतम बुद्ध भगवान साहब का आशीर्वाद आपके साथ है। आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक्स टू यू फ्रॉम न्यूज़ टीवी एंड थैंक्स टू यू फ्रॉम वुमेन पावर एंड सोशल अवेयरनेस फाउंडेशन। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों ये कोविड का टाइम है, हमने मास्क इसके लिए नहीं पहनी है बिकॉज हम बहुत ही टचवुड कोविड नेगेटिव हैं। इसके लिए थोड़ा सा फ्रीली बिना मास्क के बात कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने पूरी चेकिंग वेकिंग कर ली, कोविड सिम्टम्स दोनों में नहीं है, तो दैट्स वाई वी आर नॉट वियरिंग मास्क। नहीं तो आप सोचोगे कि हम मास्क नहीं पहन रहे हैं। बट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कोविड रिलेटेड गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो कीजिए। कोविड का सेकेंड वेव बहुत ख़तरनाक आ चुका है। डॉक्टर्स, मिनिस्टर्स, मोदी साहब हमारे रेस्पेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके अलावा बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, डॉक्टर्स, म्यूनसिपैलिटी के अथॉरिटीज़ बार बार हज़ार बार टीवी में, रेडियो पे पोस्टर्स, होर्डिंग्स, पैम्फलेट्स बांट रहे हैं। हर चीज़ यही बोल रहे हैं कि कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। 3 ही गाइडलाइंस हैं, फेस पे मास्क पहननी है, बार अपने हाथ साबुन से या सैनिटाइज़र से धोने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। बहुत जगह ऐसा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश कर सकते हैं। ज़रूरत पड़े तो ही बाहर निकलिए, नहीं तो मौज मस्ती के लिए बाहर मत निकलिए, क्योंकि आप एक अकेला आदमी पूरी फैमिली में कोविड को फैला सकता है। आपके फैमिली में एल्डरली लोग होंगे, उनको जल्दी कोविड पकड़ लेगा और भगवान ना करे कुछ उल्टी सीधी बात हो सकती है। तो रिक्वेस्ट कोविड गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं, उसको फॉलो कीजिए। एंड आई एम थैंकफुल वंस अगेन टू प्रवीण फॉर बीइंग विथ अस ऑन आवर शो। ये शो का नाम है, मैं एक बार वापस ले रहा हूँ, टेल अस योर स्टोरी, so that others should get some inspiration. And once again thanks to the authorities of Modern College for granting us permission to shoot the entire episode in their compound. So thanks to all, thanks for being with us. जिस किसी को भी हमारे इस सब्जेक्ट में पार्ट लेना है, अपनी स्टोरी बतानी है, अपने कपल के साथ यानी अपने हस्बैंड के साथ, स्पाउस के साथ आना है, तो मोबाइल नंबर हम स्लाइड पे दे देंगे, फ्लैश करेंगे। यू कैन कॉन्टैक्ट मी और आप हमारे शो पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऑन दिस नोट आई टेक लीव फ्रॉम ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस। थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।